Good morning students. Today our lecture related to history, chapter 3rd, nationalism in India, part 1st. Okay, it is the first lecture of the chapter, so I write here the part 1st. Okay, First World War. In this chapter we will studies about the First World War, the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, different social groups, how different social groups participate in these movements, and Congress party, the role of Congress party. Topic first of your chapter is the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. So first of all we take here from the First World War. जनरली वॉर का जो भी इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी था, लेकिन बहुत हद तक ये नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है रिगार्डिंग स्ट्रगल, कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्रिएट होता है, जिससे लोग स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। और स्ट्रगल तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब हम बोल सकते हैं उनकी स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। वाई? बिकॉज द वॉर मीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर created a new economic and political situation. Okay, economic it means money regarding जो भी कंडीशन इंडिया की थी वो उस समय अच्छी नहीं थी। क्या हुआ वहाँ पे? ओके, a use increase in defense expenditure. Defense expenditure means सुरक्षा खर्चे। अब इंडिया was not directly participate in the first world war, तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर किसका बढ़ा, किसका इंक्रीज हुआ? ब्रिटेन का, बिकॉज ब्रिटेन वॉज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो वॉर जो है वो ऐसे नहीं लड़ा जाता, उसके लिए वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की, इट मीन्स बहुत खर्चा यहाँ पे वॉर के अंदर होता है। तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ब्रिटेन का इंक्रीज हो गया था, और इस खर्चे को पूरा करने के लिए दे टेक द लोन लिया, तो दे हैव टू रीपे द लोन ऑल्सो। तो लोन रीपे करें, इसके लिए उनको मनी की रिक्वायरमेंट थी, और ये मनी उन्होंने कहाँ से कलेक्ट करना शुरू किया? अपनी कॉलोनी से। तो इंडिया वॉज दैट टाइम इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। तो इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया? फर्स्ट इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। ओके, इंक्रीज टैक्सेस, जो भी टैक्सेस वो इंडिया से लेते थे उन सब की रेट को उन्होंने बढ़ा दिया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। कस्टम ड्यूटीज, ओके, इंडिया का सामान जो बाहर जा रहा था, ओके, उन सब के ऊपर भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। एंड इनकम टैक्स, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इनकम टैक्स लगाया गया। तो ये सब कुछ करने के पीछे मकसद क्या है? पैसा कलेक्ट करना। ओके, थर्ड, प्राइस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1930 एंड 1980। प्राइस, जनरली जब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो प्राइस इंक्रीज होती है। ओके, और प्राइस इंक्रीज हुई तो कोई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के अंदर जितनी भी जो प्राइस चीज़ों की इंक्रीज हुई है वो जस्ट डबल हो गई। जहाँ 10 था उसका 20, जहाँ 100 था उसका 200, मतलब जस्ट डबल हो गई। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक कॉमन पीपल के लिए बहुत ही हार्डशिप वाली बात होती, कठिनाई वाली बात हो जाती है कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। ओके, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज हुई कि चीज़ों के दाम दोगुने हो गए। ओके, तो यहाँ पे कॉमन पीपल जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप वाली स्थिति आ गई थी। फोर्थ,
बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि धागे को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है तो वो टूट जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ इंडिया के साथ भी हुई। फोर्स रिक्रूटमेंट, इट मीन्स ब्रिटेन को सोल्जर की रिक्वायरमेंट थी और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन थी इंडिया की उस समय भी, तो यहाँ पे उन्होंने सप्लाई टू सोल्जर, ओके, सप्लाई के लिए बोला, और स्पेशली इन रूरल एरिया। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने बोला नहीं बल्कि फोर्स रिक्रूटमेंट, फोर्स मतलब जबरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती किया, और जिसके कारण क्या थे, एंगर, लोग गुस्सा हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये 4 कंडीशन है, और आपकी जो 5th कंडीशन है वो है 1918 to 19 एंड 1920 to 21। ओके, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी देखने को मिली। क्यों हुई फूड की कमी? क्योंकि क्रॉप जो है वो फेल हो गई थी, हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट के चलते शॉर्टेज ऑफ द फूड, प्राइस का इंक्रीज होना, कॉमन पीपल का सर्वाइव नहीं कर पाना। तो सेम ये कंडीशन थी। ये कंडीशन हम बोल सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन इसका जो हम इफेक्ट है वो पॉजिटिव वे में ले तो लोग स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड का रिजल्ट क्या हुआ, 12 to 13 मिलियन पीपल वर डाई। ओके, तो इतने सारे लोगों का मरना। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ने ये सारी की सारी जो है सिचुएशन, कंडीशन जो है वो इंडिया के सामने रखी। ओके, फ्रॉम दिस, ओके, वन मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैरा। ओके, डायरेक्टली आस्क, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, या इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देन यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स इन योर आंसर्स। ओके, नाउ द टॉपिक 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह, इट मीन्स यहाँ पे 2 वर्ड्स है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना कि आप सत्य को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे फोर्सफुली या फिजिकल फोर्स के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करवाया जाता सामने वाले से कि सच्चाई क्या है, बल्कि रिक्वेस्ट किया जाता है, उसे सच्चाई दिखाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, लॉयर की प्रैक्टिस वहाँ पे वो कर रहे थे अपनी। ओके, तो फिर 1915 में वो इंडिया में लौटते हैं। यहाँ पे सत्याग्रह का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, और इन 9th क्लास हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इट मीन स्किन के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, काला गोरा के बेसिस पे। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो सत्याग्रह है साउथ अफ्रीका में शुरू कर चुके थे। तो इंडिया के लिए सत्याग्रह नया है, लेकिन गांधी जी के लिए ये नया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो उसे ट्राई कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। ओके, देन व्हाट इज सत्याग्रह? ये सत्याग्रह है क्या? ओके, देखिए, इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ताकत पर जोर डालता है। सच्चाई में ताकत होती है। ओके, द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, सत्याग्रह बोलता है कि हमें सच्चाई की तलाश करनी है। ओके, सच्चाई की तलाश करने की जरूरत है, सामने वाले को सच्चाई दिखाने की जरूरत है। इफ द कोज वाज ट्रू, ओके, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो या आप जिसके अगेंस्ट हो, ओके, वो कोज अगर सही है तो आपको किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स या दबने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अगर आप
खड़े हो गए हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स के बेसिस पे सामने वाले को ट्रुथ जो है वो एक्सेप्ट करवाएं। देन नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स, किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स, वेपन या ज़बरदस्ती, जोर जबरदस्ती, बलपूर्वक किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स में जनरली ये देखा जाता है कि अगर आपकी कोई सामान है या कोई चीज़ है, सपोज दैट आपका कोई पेंसिल है, पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर वो कोई पर्सन ले लेता है तब आप इस बात पे श्योर हो कि हाँ ये मेरा है, इट्स माइन, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये आपका है, वो उसे अपना बता रहा है, तो यहाँ पर आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट शो द बिल। ओके, उस पर्सन को आप बिल दिखाइए कि ये मैंने परचेज किया है फ्रॉम दैट शॉप एंड ऑन दैट डे, तो सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वाकई इसने परचेज किया। तो यहाँ पर हमने जो है सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई। तो यही चीज़ गांधी जी बोलना चाहते हैं अपने सत्याग्रह के थ्रू कि हमें सच्चाई के साथ रहना है, हम सच्चे हैं, हमें किसी तरह के वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सामने वाले को सच्चाई दिखाना है कि वो अंतरात्मा जो होती है पर्सन की, वो अंदर से कहे हाँ यह सच है। ओके, नाउ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, here is asking the idea of satyagraha according to Gandhi ji, then you have to write these points in your answers. Okay, what is satyagraha, then you have to write these points in your answers. 3 experiments of Gandhi ji with satyagraha. Okay, मैंने पहले आपको बोला था कि सत्याग्रह was new for India but not for the Gandhi ji. Okay, तो यहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह के 3 एक्सपेरिमेंट इंडिया के अंदर करते हैं और तीनों ही बहुत सक्सेस रहते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग ऑफ पॉइंट के व्यू से मैं आपको बहुत इजी से आपको इसको, जैसे ही सत्याग्रह का नाम आए आप बोलिए सिक्का। ओके, क्या? सिक्का, सिक्का। ओके, तो सिक्का से आपको ये सत्याग्रह अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, 1915 वो ईयर है जब गांधी जी रिटर्न हुए थे इन इंडिया टू साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे सिक्का जो है आते 1915 के बाद में नेक्स्ट ईयर है आपका 1916। ओके, 1916, 1917, 1918, इट मीन्स 3 इयर्स हम बोल सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किए हैं। C for चंपारण एंड स्टेट बिहार, K for खेड़ा स्टेट गुजरात, A for अहमदाबाद स्टेट गुजरात। इट मीन्स उन्होंने 2 जो सत्याग्रह है वो गुजरात में किए हैं और 1 इन बिहार। ओके, अब किस लिए किया? तो सबसे पहले सी, सिक्का का सी लेते हैं, चंपारण इन बिहार। 1960 बिहार के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रेशराइज कर रहे थे फार्मर्स को टू ग्रो द इंडिगो इन देयर फील्ड, लेकिन यहाँ पे फार्मर इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते थे बिकॉज कि इंडिगो अगर वो ग्रो करते हैं तो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लॉस्ट, तो उन्होंने मना कर दिया। प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए थे और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे गांधी जी। कौन लीड कर रहा था? लीडरशिप किसकी लीडरशिप में ये हो रहा था? गांधी जी की लीडरशिप में ये हो रहा था। तो गांधी जी ने प्रेशराइज किया ब्रिटिश को कि वो फोर्सफुली प्लांटेशन के लिए ना बोले फार्मर को। एग्री हुए, ब्रिटिशर्स एग्री हो गए, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल रहा। सेकंड, खेड़ा। ओके, खेड़ा इन गुजरात। खेड़ा में क्या हुआ कि इन 1970 फसल क्रॉप्स पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और फार्मर्स जो हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे थे टू पे द रेवेन्यू टू ब्रिटिशर्स।
ओके, तो वो चाह रहे थे कि रेवेन्यू को या तो रिड्यूस कर दिया जाए या पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए, कुछ उनको रिलैक्सेशन दिया जाए इस रेवेन्यू के अंदर। तो गांधी जी के प्रोटेक्शन में हम बोल सकते हैं कि वहाँ के फार्मर जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए अपनी डिमांड के साथ, और फाइनली उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। इट मीन्स ये भी सक्सेस रहा। द नेक्स्ट इज 1918 वेयर अहमदाबाद एंड गुजरात। अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ? अहमदाबाद फेमस है कॉटन मिल के लिए। ओके, वहाँ पे बहुत सारी कॉटन मिल्स हैं और वहाँ के जो वर्कर थे वो डिमांड कर रहे थे, अपने जितने भी ओनर्स अपने मालिक से डिमांड कर रहे थे कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जैसे अगर कोई वर्कर किसी एरिया में काम करता है तो वो अपनी पूरी सिक्योरिटी चाहता है, तो वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन थी वो वर्कर के लिए सही नहीं थी। तो वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। सेकंड, जो वर्किंग आवर, काम करने की जो घंटे हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा थे। जनरली 8 आवर्स सफिशेंट फॉर द वर्कर, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स को 14 to 16 आवर्स वर्क करवाया जाता था, जो कि सही नहीं था। तो यहाँ पे 1918 के अंदर गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट किया, ओके, और डिमांड की मिल ओनर से कि वो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करें, उनके वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर ये सत्याग्रह भी जो है वो सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे तीनों सिक्का जो एक्सपेरिमेंट थे सत्याग्रह के, गांधी जी के, तीनों ही सक्सेस हुए हैं। तो ये है आपका सत्याग्रह। ओके, जनरली द क्वेश्चन आस्क्ड हियर डायरेक्टली आस्क्ड 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी विद द सत्याग्रह, या single year, regarding year, place. Okay, that's okay. Once again I revise to you the lecture. In this chapter we will studies about the First World War, non-cooperation, civil disobedience movement, different social groups and Congress party. Okay, and topic first, the First World War, Khilafat and non-cooperation. First World War. Okay, then the question about the First World War is the war created a new economic and political situation. Then the first is the huge increase in the defense expenditure, रक्षा खर्चे बढ़ गए थे, and increased taxes, custom duty and income tax introduced. First time income tax introduced during the First World War in India. Okay, third, price increase just doubling, दो गुने हो गए थे। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती सोल्जर्स को, यहाँ पे विलेजर्स को आर्मी में भर्ती किया जाना। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड इन 1918 to 19 and 1920 to 21। ओके, और ये सारी की सारी कंडीशन जो है हम बोल सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन इंडिया के यहाँ स्ट्रगल में ये पॉजिटिव इफेक्ट देती है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं कि वो स्ट्रगल करने पे खड़े हों और उनके स्ट्रगल को अब एक पावर, एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज द सत्याग्रह? ओके, सत्याग्रह, इफ your cause is right, then no need to physical force. 3 experiment of Gandhi ji with Satyagrah, Sikka. Okay, thank you.